अलावा मेथी पनीर भुर्जी बनेगी। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बहुत ही झटपट है। आज की हमारी सारी रेसिपीज बहुत झटपट बनने वाली है। ये मेरे पास कॉटेज चीज़ है। अब आप कॉटेज चीज़ अपना घर का बना हुआ भी ले सकते हैं। ये बाज़ार का है मेरे पास। ये 200 ग्राम का एक जो पैकेट आता है ये पूरा है। इसको हल्का सा ग्रेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। इसके अलावा 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, इनको बॉईल किया, चॉप किया। और ये है प्याज, बड़े साइज़ की 1 अदद प्याज ले लीजिए या 2 मीडियम साइज़ की। तो एक काम करते हैं, इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। क्या चाहिए आपको? चले जी। और इसके लिए आपको चाहिए होगा, इसके अंदर भी अगर बनास्पति डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है ना। ऑल राइट, तो फौजी बनास्पति का इस्तेमाल हम अपनी सेकंड रेसिपी में भी कर रहे हैं जी। आधा कप के करीब ना। सर्दी हो लेकिन ये जमता नहीं है। देखिए सबसे अच्छी बात कि जमा हुआ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा और ले लीजिए। ये है दानेदार वीटी ऑफ बनास्पति। थोड़ा सा बस लीजिए। फौजी सुप्रीम कम कम कम, आधा बनास्पति। और कम बस। थैंक यू। ये लीजिए। ये इतनी झटपट बनने वाला। अच्छा, ये रेसिपी भी ऐसी है कि इसको आप अपने अगर ब्रंच टाइम पे या आप बनाएंगे लंच टाइम पे, दोनों में ही बहुत मज़े की लगी। कुछ लोगों को नाश्ते में कुछ ऐसा होता है, कुछ थोड़ा सा एक सालन टाइप की चीज़ चाहिए होती है, तो ये आप बनाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी। जो लोग अंडा शौक से नहीं खाते उनके लिए और भी ये बेहतरीन है। ठीक है। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक मिर्च हल्दी जो हमारे नॉर्मल मसाले वो हैं, और आखिर में हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। कुकिंग टाइम भी इसका बहुत कम है, सिर्फ मसाला भुनने में जितनी देर लगेगी ना उतनी ही देर में ये तैयार हो जाएगी। क्योंकि देखिए हम मसाले में जो हम टमाटर डाल लें वो भी हमने बॉईल कर लिए हैं, और बॉईल करके इसको हमने चॉप कर लिया। ये डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे। जितनी देर में मसाला बनेगा, क्योंकि कॉटेज चीज़ को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको भी ज़्यादा पकाए ना तो ये रबड़ की फॉर्म में हो जाता है, अच्छा नहीं लगता खाने में ना। तो इसको हमें जूसी ही रखना है, तो ये हम लास्ट में डालेंगे ना। फिर अगेन आ जाते हैं इधर के क्या हालात है। मिंटी चिकन मलाई जो बहुत ही मज़ेदार सी है। अब आप देख सकते हैं इसकी खुशबू कितनी अच्छी सी आ रही है ना, ज़बरदस्ती खुशबू। और यहाँ पर ये इसी में ही गल जाएगी, क्योंकि पानी डालने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी में गल जाएगी। मैंने इसीलिए दही भी साथ ही डाल दिया ताकि अच्छे से ही गल जाए। चलें जी, अब इधर आ जाते हैं। मैं आपको तंग कर रही हूँ आज। कोई बात नहीं आपको। चलें ठीक है, चलेगी, हो गया। अच्छा, इतना ही करना है, हमें बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना। अब डालेंगे इसमें हम ये टमाटर, चॉप किए हुए टमाटर जो बॉईल किए हुए हैं। इसके अलावा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, आपने इनका छिलका भी उतार लिया टमाटर? नहीं, ना उतारें, वैसे मेरा ख्याल है इसका भी नहीं उतरा हुआ ना। अच्छा, छिलका उतारना चाहे उतारें, नहीं उतारना चाहे ना उतारें। ओके। अच्छा, अब जाएगा इसमें ये मसाला, लीजिएगा, नमक मिर्च हल्दी। अब आप देखें आज की जो दोनों डिशेज है ना, नमक मिर्च हल्दी के साथ बनाई जा रही है, लेकिन दोनों के फ्लेवर बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और टेस्ट भी आपको बिल्कुल मुख्तलिफ लगेगा। नमक गया तकरीबन 1.25 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे हल्दी, ये भी डालेंगे 1/4 टीस्पून। ये चलिए इसके अंदर। हम अब ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेंगे? हाँ। चलें, ब्रेक टाइम में इसको हम भूनते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे सारा काम आपके सामने करेंगे ना। डन हो गया। तो हमारी सेकंड रेसिपी भी आप देख रहे हैं यहाँ तैयार है। अच्छा, यहाँ पर ये मसाला अच्छे से हो गया। अब मैं डालूंगी इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और डालेंगे यहाँ पानी, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं इसमें, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये पानी मैंने इसमें डाल दिया और इसको मिक्स करते हैं। चलें जी, आँच को थोड़ा सा तेज़ मैं कर रही हूँ खुद ही। अब ये जो पनीर है हमारे पास कद्दूकश किया हुआ है, यानी क्रश किया हुआ है, ये इसके अंदर मैं डालूँगी। चलो जी, ये गया इसके अंदर ये पनीर 200 ग्राम। लेकिन मोटा क्रश करना है, मोटा क्रश करना है, बहुत बारीक नहीं करना। हाँ, ये गया। इसके बाद हम डालेंगे कसूरी मेथी, सूखी वाली डालेंगे इसके अंदर। ये गई इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हम हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्च मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसी स्टेज पे हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। ठीक है जी, ऐसे कट करके डाल देते हैं और 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे तो फटाफट ये तैयार हो जाएगी। सही है जी। अच्छा, वैसे इजी रेसिपी है। बहुत सुबह में easy। आपने ब्रांच पार्टी रखी है, अब ऐसे ही ब्रांच घर वालों के लिए बनाना है तो आप झटपट बना सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपके पास ये कॉटेज चीज़ हो। कॉटेज चीज़ का होना ज़रूरी है, और कॉटेज चीज़ आप घर में भी बना सकते हैं। चलें जी, इसको मैं अब कवर कर देती हूँ। 2 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे और हरा धनिया डाल के इसको हम सर्व करेंगे। सही है।